वेलकम। हम क्लास सिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने सेकंड चैप्टर आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। थर्ड चैप्टर का नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ओके, तो इसमें हम जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि हम फ्रैक्शन की बात करेंगे और डेसिमल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि फ्रैक्शन होती क्या है। ओके, सो फ्रैक्शन जैसे कि आपने कई बार लिखा हुआ देखा भी होगा कि लाइक जैसे ऐसे लिखा होता है 2/3 ऐसे लिखा हुआ है। ओके, या फिर 5/6 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसको ही क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ओके, सो इसमें फ्रैक्शन होती क्या है अब हम ये देखते हैं, या फिर फ्रैक्शन का यूज क्या होता है। अब मान लो कि आपने, अब हम आजकल स्टूडेंट पिज्जा बहुत खाते हैं, तो हम जैसे एक पिज्जा ले रहे हैं, ठीक है। उसको अगर मैं 6 हिस्सों में बांट दूं, ओके, मतलब 6 पार्ट्स में बांट दूं, और मैं बोल दूं कि इस पार्ट को एक स्टूडेंट खाएगा, ओके, तो ये जो पार्ट है ये क्या बोला जाएगा? 1/6। ये क्या बोला जाएगा कि ये इसका 1/6 पार्ट है। ओके, मतलब इसका छठा हिस्सा है, इस पूरी चीज का छठा हिस्सा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरी एक चीज होती है होल, और उसका एक पार्ट लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अगर कोई इस दोनों हिस्सों को ले लेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? 2/6। ओके, मैं बोल दूं कि ये दोनों हिस्से ही एक ही स्टूडेंट खाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? 2/6। ओके, या फिर इसको 1/3 भी बोल सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2/6 बोलेंगे हम इसको। ओके, सो फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, और फ्रैक्शन का यूज भी यही है कि हमें अगर किसी चीज का पार्ट करना पड़ जाए, अगर हमें किसी पूरी चीज की जगह किसी को जैसे हाफ करना हो, या फिर 1/4 करना हो, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 1/4 हाफ, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। ओके, सो फ्रैक्शन का आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा कि क्या होता है फ्रैक्शन। अब मैं आपको इसको एज ए थ्योरेटिकल वे में भी बता देता हूँ कि थ्योरेटिकल वे में कैसे लिखा जाता है इसको। अभी जैसे मैंने 2/3 लिखा है, ओके, तो 2/3 को हम जैसे a/b भी लिख सकते हैं। a/b क्या होता है? a का मतलब होता है कि a की जगह कुछ भी लिख लो, 5 7 8, बी की जगह कुछ भी लिख लो, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की होती है, बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये नॉट इक्वल का साइन होता है, ठीक है। तो बी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे ऐसे 5/0 ऐसे नहीं होना चाहिए। 0/5 हो सकता है, बट 5/0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है, देखो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं होगा, और इसको जैसे बी लिखा है तो बी कभी भी। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारे पास कि ये a/b, आप समझ रहे हो ना a/b क्या है? a क्या है और b क्या है? कोई भी वैल्यूज है, a की जगह हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, b की वैल्यू कोई ले सकते हैं। ये जस्ट एक जैसे हमारे फॉर्मूले होते हैं ना, ये वही चीज लिखी हुई है फॉर्मूले वाली, कि a/b की फॉर्म में होते हैं, और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या है? तो फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे तो अभी मैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, देखो एक क्या होता है? न्यूमरेटर होता है और एक होता है डिनोमिनेटर। जैसे कि मैंने लिख दिया 7 यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। ओके, सो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, सो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है? ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/8। ओके, ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें जैसे कि क्योंकि इसमें हमने जो बड़ी चीज है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो छोटा है नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। इसको अगर हम एक और तरीके से देखें तो ऐसे, जैसे कि मैंने अभी जैसे मैंने आपको एक पिज्जा वाला दिया था, बताया था आपको एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं यहाँ 8 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम 6 की बात करेंगे क्योंकि मैंने ये 6 पीस में काट दिया इसको, पिज्जा को। तो अब इसमें देखो, इसको मैं क्या बोलूंगा? इस एक पार्ट को 1/6। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पूरा कंप्लीट क्या था? होल।
ठीक है, उसको मैंने एक पार्ट में काट दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि होल जो पूरा होता है उसका एक पार्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि पूरे के कंपैरिजन में हम किसी एक पार्ट, दो पार्ट को हम उठा के बोलते हैं कि हाँ ये वाला पार्ट ले लिया। अब जैसे मैं अगर इनको तीन पार्ट्स को ले लूंगा इसके, तो वो क्या हो जाएगा 3/6। ओके, इसमें क्या होता है 7/4 नहीं होगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोलते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हम जैसे और भी मैं आपको फ्रैक्शंस के एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 5/6 हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, सो इसमें हम आगे बात करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में के बाद हमारे पास जो दूसरी फ्रैक्शन है वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि मैंने आपको ये वाली बताई है। ठीक है, हम वो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो छोटा होता है और जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो बड़ा होता है। ओके, इसमें यही डिफरेंस है। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि जो न्यूमरेटर होगा वो या तो इक्वल हो सकते हैं डिनोमिनेटर के, या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो 4/4, अब इसमें ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, ये ग्रेटर है तो भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट अगर यहाँ जाए 3/4, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी। ओके, सो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि इसमें हम हमारा क्या होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि न्यूमरेटर जो हमारा होता है वो ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। ओके, यहाँ पे हम जैसे क्या बात करते हैं कि देखो ये 5/4 है, तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे, एक तरह से क्या होता है कि ये एक तो होल होगा, जैसे मैंने पिज्जा वाला आपको ऑप्शन वो बताया था एग्जाम्पल। तो इसमें ये देखो ये है 1/6, इस पार्ट को मैं बोलूंगा 1/6, और इस कंप्लीट को क्या बोलूंगा, इस कंप्लीट को क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा 1, क्योंकि कंप्लीट तो 1 ही होता है, उसके पार्ट ये 1/6 होएगा। तो जब मैं इसको अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो इसका मतलब 7/6 का मतलब क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके अंदर अब मैंने क्या इंक्लूड कर लिया, कंप्लीट पिज्जा, और इसके अलावा इसका एक पार्ट, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम जो कंप्लीट होता है हमारे पास, जो भी है ऑब्जेक्ट है कंप्लीट, ठीक है, ओके, उसके अलावा उसका कोई पार्ट है वो भी हम उसमें मिक्स कर दे। बट प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो होल होता है, जो कंप्लीट कोई चीज है, उसका जस्ट हमें कोई पार्ट लेना होता है। हम चाहे एक पार्ट ले, दो पार्ट ले, कितने भी पार्ट ले सकते हैं। ओके, पर इसको अगर हम एग्जाम्पल वाइज या फिर मैथमेटिकली अगर हम समझें, तो इसमें जस्ट आपको ये याद रखना है, प्रॉपर में क्या होगा कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होएगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है डिनोमिनेटर से। तो आपको जस्ट ये चीज ध्यान रखनी है। ये होता है हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है कि हमारे पास अगर कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो हमारा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। बट उसको हम ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं कि अगर हमारे पास एक इंटीजर लिखा हो और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी मैं देखो एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है 5/4। अब ये 5/4 है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ, ये तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये लिखी हुई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बट ये क्या है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो इंटीजर लिखा हुआ है, ये इंटीजर हो गया हमारे पास, मतलब कि एक अलग से नंबर है, और साथ में ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम इंटीजर और इंटीजर और
जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी फॉर्म में लिख दे, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम लिख दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो यहाँ से बताता हूँ मैं तुम्हें, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये क्या बन गया, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी बनती कैसे, सिंपल है। फोर को जैसे यहाँ पे देखो, ये अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे। सिंपल होता है, हमें 5/4 है ना, तो फोर से 5 को डिवाइड करो, 4 1 पे, ठीक है, तो 4 ही लिखा जाएगा 4। यहाँ पे 1 बच गया रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं हम ऊपर, ठीक है। डिवाइड में जो ये 4 है 4, और जो ये यहाँ होता है क्वोशिएंट, इसको लिखते हैं हमेशा आगे। ओके, अब इससे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वापस जाना है, तो क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से और ऐड कर दो इससे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और फिर +1, तो क्या हो गया 5, 5 है 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि मैंने क्या बताया। फ्रैक्शन तीन तरह की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाया जाता है जब हम उसको किसी इंटीजर और किसी प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। वो कैसे लिखते हैं, उनको जस्ट डिवाइड करना होता है, और जो क्वोशिएंट होता है उसको हम आगे लिख देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसको, जो डिनोमिनेटर में 4 है उसको वैसे ही रखेंगे 4। ओके, अगर 5 हो तो 5 रखेंगे, अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में तो वो वही का वही रहता है। ओके, सो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो अभी यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में है क्या, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो एग्जाम्पल में ये हमें बोल रहा है कि हमें कन्वर्ट करना है 13/9 इंटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड, जैसे मैंने आपको ये तो एक एग्जाम्पल से भी बता ही दिया था पहले भी, जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझा रहा था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें 13/9 गिवन है, तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड करना होता है। ओके, सो यहाँ पे 9 और ये 13, अब ये 9 की टेबल में 1, ओके, सो ये 9 ही रह जाएगा। तो 13 में से 9 गया 4। ओके, रिमाइंडर क्या है 4। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो डिवाइड वाला होता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, वो हमेशा सेम ही रहता है, इसको मैं यहीं पे लिखूंगा। जो न्यूमरेटर है वो हमेशा वही रहेगा। ओके, अब जो हमारा क्वोशिएंट बचा है वो हमेशा आगे आता है, रिमाइंडर बचा होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ओके, तो हमारा ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने डिवाइड किया है। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें फिर से इस वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना होता। 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करो, और इस ऊपर वाले में ऐड करवा दो डिनोमिनेटर में। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9, +4 13, 13/9, यही आ गई ना हमारे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट सिंपल है, इजी है। ओके, जस्ट हमें डिवाइड करके देखना है। यहाँ पे हमने, क्योंकि इम्प्रॉपर इन्होंने दी हुई थी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। यहाँ पे इन्होंने हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी थी, ठीक है, बट हमें कन्वर्ट क्या करना था, मिक्स्ड में। ओके, बट मैंने आपको बता दिया कि मिक्स्ड में अगर दी है और इम्प्रॉपर कैसे कन्वर्ट करनी है, मैंने वो भी आपको बता दिया। कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको, ये जो इंटीजर पार्ट होता है, इससे मल्टीप्लाई करो और फिर डिनोमिनेटर में ऐड कर दो। ओके, जैसे देखो मैं इसको और भी सिंपल वे में आपको लिख के दिखा देता हूँ। 9 को मल्टीप्लाई करो 1 से, प्लस कर दो जो डिनोमिनेटर है उससे, तो ये क्या बन गया हमारा 13। और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम ही वही लिखना है। डिनोमिनेटर हमारा मिक्स्ड में भी सेम रहता है, और ये जो इम्प्रॉपर है उसमें भी सेम ही रहेगा, तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें जस्ट डिनोमिनेटर में चेंज आता है वो चेंज करना होता है। और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखो, जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ लिखेंगे डिवाइजर, जो न्यूमरेटर है उसको डिविडेंट बना देंगे, और यहाँ पे फिर जो जैसे टेबल के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको न्यूमरेटर बना देंगे, और क्वेश्चन आता है जो वो यहाँ आ जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। ओके, अब आता है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने वही पूछ लिया जो मैंने आपको अभी बताया, कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सिंपल है, मैं आपको बता चुका।
5 को मल्टीप्लाई करो 8 से, प्लस कर दो 2। तो 8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई और प्लस 2, तो ये कितना बन गया 40, और 40 प्लस 2 42। ओके, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहता है, तो हमारा आंसर क्या बन गया ये। तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन थी और इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसमें कुछ भी नहीं होता, जस्ट वही होता है, सेम मैंने आपको बताया। इसको जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा, इस और जो डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो देखने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस कर देंगे 2, तो ये हो गया 40 प्लस 2 42। ठीक है, और 5 हमारे डिनोमिनेटर में है ही। तो जैसे कि मैं आपको बता ही दिया है कि अब जैसे 8 2 ऐसे दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40, प्लस कर दो 2 तो 42, और डिवाइड में 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट अगर आपको सोल्व करना है तो आप जैसे बुक्स में लिखा होता है आप वैसे लिख सकते हो, बट मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो अभी हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, कि फ्रैक्शन है कोई भी तो उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं, कि कौन सी फ्रैक्शन कम है कौन सी ज़्यादा है, उसका कैसे पता चलेगा। तो इसमें हमारे पास 2 स्टेप है। ओके, इसके पता लगाने के, तो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं कि पहले उनको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन है अगर वो लाइक टर्म्स में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हम उनको ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में उनको कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जो उनका डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए। ओके, जैसे डिनोमिनेटर जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे ए बाई बी है, तो ये जो बी है ये दोनों का ही सेम होना चाहिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अलग हो सकता है। पहले अगर मान लो कि बी भी अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, तो उनको पहले सेम बनाओ। ओके, ये होता है लाइक फ्रैक्शंस। तो पहला स्टेप है कि हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है जो हमारी गिवन फ्रैक्शन है। फिर सेकंड पार्ट आता है कि जो लाइक फ्रैक्शंस हो गई, अब जो न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जो ऊपर वाला ये ए पार्ट होता है न्यूमरेटर, ये जिसका बड़ा है, ओके, वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, ग्रेटर मानी जाएगी। तो जैसे कि अगर मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास 2/3 है, अभी मैं इसको लाइक फ्रैक्शन में लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे 5/3 है। ओके, तो इसमें ये लाइक में तो है ही क्योंकि ये सेम फ्रैक्शन में है, बट अब हमें चेक करना है कि बड़ा कौन सा है। तो अब ये जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है, 5 2 से बड़ा होता है, तो हमारी जो ये फ्रैक्शन है ये क्या है, बड़ी है। ओके, अगर ये फ्रैक्शंस लाइक नहीं होती, तो जैसे मान लो ये फ्रैक्शन होती है हमारी 2/4, और यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम 3/5। ओके, ऐसे फ्रैक्शन दी हुई है हमारे पास। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखो 4 और 5 की टेबल में दोनों सेम कब हो सकते हैं, जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 से। तो 2 को 4 हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 10, और इसको करेंगे 20, फिर इसको 3 को 4 से, ओके, 3 को 4 से करेंगे तो 12, और ये 20। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शंस होगी, हमारी सेम फ्रैक्शन आ गई। अब इनमें बड़ा कौन सा, 12 बड़ा है 10, 12, तो ये वाली फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। ओके, सो हमें यही पता लगाना है इसके अंदर कि अगर हमें कोई भी दो फ्रैक्शन दी हुई है तो उनके अंदर कंपेयर कैसे करना है, मतलब कि कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा है कौन सी कम है, उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा वो चीज़ का। ओके, और अगर मान लो हमारे पास क्या हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट जो न्यूमरेटर है वो सेम है, मतलब जैसे मान लो 2/4 है, और यहाँ पे मान लो डिनोमिनेटर हमारे सेम है, ये याद रखना 2/3 ऐसे है। तो इसका मतलब अब कौन बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। क्यों, क्योंकि छोटे नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, एक जगह हमारे पास बड़ा नंबर है एक जगह छोटा, अगर छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बड़ा नंबर ही तो बचेगा ना, तो ये हमारा ग्रेटर माना जाएगा।
क्यों? क्योंकि उस सेम नंबर को हम कम वाले से डिवाइड करवा रहे हैं। अगर कम वाले से डिवाइड करवाते हैं किसी नंबर को, ठीक है, और एक जगह हम उसी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करवाते हैं, तो जो नंबर छोटा होगा ना, वो वाला हमारे पास पार्ट ज्यादा माना जाता है। ओके, तो देखो न्यूमरेटर में होगा तो नॉर्मली चलता है, ठीक है, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही, बट डिनोमिनेटर में उल्टा हो जाता है। इसमें क्या है, जो छोटा पार्ट होगा वो बड़ा माना जाएगा, वो वाला पूरा हिस्सा बड़ा माना जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अभी जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 2/5 और 13, और इसको ये यहाँ पे 35 करो, ये 35 है, ओके, 35। तो अब हमारे पास हमें इनको कंपेयर करना है, मतलब कि हमें देखना है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है फ्रैक्शन, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन। इसमें हम अब 35 है, उसमें तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बड़ा है, तो हम इस छोटे वाले को उसके इक्वल बनाएंगे। ओके, सो 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 35। तो ये क्या बन गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और ये 35। तो अब देखो, अब हमारी लाइक फ्रैक्शन बन गई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में स्टेप वाइज चलना है, मैथ में सारा सीक्वेंस वाइज चलता है। तो पहला स्टेप था हमारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, वो हमने कर दिया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ओके, ये हमने कर दिया कन्वर्ट। अब सेकंड है कि न्यूमरेटर को मैच करो, तो 14 बड़ा होता है 13 से, तो इसका मतलब जो हमारी 14/35 है, ये फ्रैक्शन ज्यादा है। ओके, ये वाली फ्रैक्शन वाला जो ये है हमारा ज्यादा है ये, तो इसका मतलब हमारा 2/5 ग्रेटर है 13/35 से। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आया ये। सिंपल, पहले हमने दो स्टेप याद रखना है। फर्स्ट हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, सेकंड हमें न्यूमरेटर मैच करना है कि न्यूमरेटर किसका बड़ा छोटा है। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि 35 5 की टेबल में आता है। ओके, तो इसलिए हमने उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 35 सेम आ गई, तो सेम ये हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन सेम है। ओके, अब जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट हमारा सेम हो गया है, तो न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर मैच करेंगे, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ क्योंकि 14 बड़ा है तो हमारा 2/5 बड़ा होएगा 13/35 से। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होती है? ओके, सो इसमें हमारे पास दो तरह के टाइप्स है। एक है कि जब हमारे पास क्या हो, फ्रैक्शन हो और एक इंटीजर हो। एक फ्रैक्शन है और एक हमारे पास क्या है, एक तरफ इंटीजर है। अगर ऐसे आ जाए तो हम कैसे ऐड करते हैं? ओके, सो यहाँ पे फ्रैक्शन हम कोई भी फ्रैक्शन मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया 3/8। ओके, प्लस ये तो है हमारा फ्रैक्शन, और ये कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है डिनोमिनेटर से। इंटीजर हमारा मान लेते हैं यहाँ पे 2। ओके, ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब इन दोनों को ऐड कैसे करें, तो हमें जो इस दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे 1 होता है। ओके, सो हम 1 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2, अब हम ऊपर न्यूमिनेटर में भी 2 से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हुए दिखा देंगे, क्योंकि हमें जब भी कोई ऐड करना है फ्रैक्शंस को तो हमारा डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये दोनों सेम फ्रैक्शन आ गई लाइक टर्म्स में, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो अब जस्ट कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दो, जो न्यूमिनेटर पार्ट है उनको ऐड कर दो। 16 + 3 19, और ये आ गया 8। ओके, सो ये तरीका हमें क्या करना है, इसमें हमने डिनोमिनेटर को इक्वल बना दिया दोनों को, ठीक है। दोनों नंबर से, एक इंटीजर है हमारे पास, एक है हमारे पास फ्रैक्शन, तो उन दोनों को हमने उनका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बना दिया। अब सेम कैसे बनेगा, जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, उसी नंबर से नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे क्योंकि इंटीजर है 2, अब आप सोचोगे कि ये 8 कहाँ से आ गया, तो ये कुछ भी नहीं है। अगर हमारा 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो हम उसको 1 लिखते हैं, 2/1 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब 1 से 8 को मल्टीप्लाई करवा दिया,
टू को भी 8 से, अब 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है, तो क्योंकि हमें 8 चाहिए था तो इसलिए यहाँ पे 8 ही बन गया, और ऊपर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 16 हो गया, तो ये हमारा आ गया 19/8। बट अब इसी में मैं आपको सेकंड बताता हूँ, अगर हमारे पास दोनों ही क्या हो, फ्रैक्शन हो, अगर हमारे पास दोनों ही फ्रैक्शन है, जो ऐड होने वाली टर्म्स क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखो इसमें और उसमें क्या है डिफरेंस, यहाँ पे हमें दोनों ही फ्रैक्शन दे दी इन्होंने, यहाँ हमें इंटीजर दिया होता तो हमने उसको बाय में 1 मान के चला, हमने सोचा कि हाँ 1 है वहां पे, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को और ऐसे करना है। बट इसमें क्योंकि फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे डिवाइड में 1 के अलावा और कुछ होगा, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, तो अब उन दोनों को हमें सेम बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास है 2/3 प्लस 3/5। ओके, सो अब यहाँ देखना कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो इसको हम सेम कैसे बना सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसके ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 3 इस वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हमें देखो डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए। तो अब ये डिनोमिनेटर इक्वल बन गया, 15 यहाँ पे बन गया और 15 ही यहाँ पे बन गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, 3 को 3 से 9। अब क्योंकि दोनों सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, और इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हमारा बन गया 19/15। तो देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। ओके, सिंपल सा तरीका है कि हमें ये देखना होता है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल कैसे हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल होते ही ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ओके, जो डिनोमिनेटर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होता है, जब इंटीजर है तो हम इसको 1 मान के चलेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी तरीके ये भी फॉलो कर सकते हैं कि जैसे ये डायरेक्ट ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास डायरेक्ट, तो इसमें हम इसको डायरेक्ट जो ये वाला है इसके साथ सीधा जो जो भी चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो। ओके, तो जैसे इसको हम ऐसे भी लिख ले, जैसे 3 प्लस, जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 5 में 8, तो ये अगर 19 यहाँ पे हो गया 19/8, ये ऐसे भी हो जाता है। तो ये दोनों तरीके हमारा आंसर वही आ रहा है, दोनों तरह से हम कैसे भी कर लेंगे। हम या तो ये सोच के चल रहे कि 8 ऐसे हमने मल्टीप्लाई करवाया, 8 ऐसे नीचे मल्टीप्लाई करवाया, फिर उन दोनों को सेम बना दिया फिर ऐड कर दिया, या फिर डायरेक्ट ये कर सकते हैं जो हमारा इंटीजर पार्ट है और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐसे ऐड कर दो, ठीक है। और जब हमारे पास दो फ्रैक्शन फ्रैक्शन होगी तो उसमें क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ गिवन होगा, फिर हम इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों का हम ऐसा सेम क्या बना सकते हैं, तो फिर हम इन दोनों का एलसीएम देखते हैं। ओके, तो एलसीएम यही तो होता है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा जो इसका भी मल्टीपल हो इसका भी मल्टीपल हो, और ऐसा कौन सा नंबर है जो उसको हमें उस तक पहुंचा सकता है। तो हमें यहाँ पे देखो 3 और 5 का क्या होता है, 15 एलसीएम होता है, 15 ऐसा नंबर होता है लिस्ट कॉमन। तो अब 15 कैसे मिलेगा हमें, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी तो हमारा 15 15 बनेगा नीचे। और अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हम दोनों में ही करते हैं, न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मत करना कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया बट न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया ही नहीं, वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि आपने दोनों जगह मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी हम किसी दो नंबर्स को फ्रैक्शन में है और उनको मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर, तो वो जो आंसर मेन आंसर है वो कभी चेंज नहीं होता। बट अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमिनेटर में करें ना, तो फिर वो आंसर चेंज हो जाता है और गलत हो जाता है। तो मेन चीज़ ये होती है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बट हमें उसी सेम नंबर को दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसी की वजह से ये हमारा यहाँ पे आया। ओके, सो आपको ये समझ आ गया होगा
कि फ्रैक्शन और इंटीजर को जस्ट हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जस्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, या इसको ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ सकते हो आप। फ्रैक्शन फ्रैक्शन में ये दोनों को हमें नीचे एलसीएम लेना होता है, जो नीचे जो हम, क्योंकि हमें सेम देखना होता है कि सेम कब आ सकता है डिनोमिनेटर, तो वो हमें ऐसे ही मिलता है। यहाँ पे क्या गिवन है, 1/2 प्लस 4/3 प्लस 5/2, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब सोल्व करना है। तो अब हमें तीन फ्रैक्शन दी गई हुई है, तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है तीनों फ्रैक्शंस को। तो जैसे मैंने आपको पहले दो फ्रैक्शंस को ऐड करना बताया था, तो उसमें हमें क्या करना था, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बना दो और फिर डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो। यहाँ भी सेम ही करना चाहिए, 3 आए 4 आए 5 आए कितने भी फ्रैक्शन आए उन सबको ऐड करना होता है। ठीक है, तो अब ऐड करने के लिए उनके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर देंगे। तो अब इनका डिनोमिनेटर देखो, इसका और इसका डिनोमिनेटर तो सेम है ही, बट इसका अलग है, तो इसलिए हम इनको ऐसे नहीं रख सकते। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा नंबर जो कि इसकी टेबल में भी, 2 की टेबल में भी है, 3 की में भी है, और इस वाले 2 दो मतलब 2 की टेबल में है, तो जो कि हम जिसको जैसे एलसीएम भी बोलते हैं, तो वो क्या हो गया 6। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 6 के लिए, तो 6 कैसे आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 3 से। बट एक बात मैंने आपको बताई थी, जब भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर से। तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे हमारा देखो ये 6 बन गया, फिर उसके बाद ये भी 6, ये भी 6। ओके, अब ये 3 को मल्टीप्लाई करो 3, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से 8, 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से 15। अब तीनों डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर को ऐड कर दो बस। तो 15 और 8 अपना हो गया 23। ठीक है, और ये 3 हो जाएगा तो 26। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया 26/6। बट ये फिर से डिवाइड हो सकता है 2 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, और ये 26 कहाँ पे आता है 13। तो हमारा आंसर आ गया 13/3। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया। अब एलसीएम क्या क्या होता है, एलसीएम एलसीएम मैं आपको बता चुका, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इन दोनों नंबर्स का 2 और 3 का ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है और वो सबसे छोटा है, इनका मल्टीपल है और वो सबसे छोटा है। तो 2 और 3 का 6 ही होता है। ओके, 2 एंड 3 का एलसीएम 6 होता है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 6 आ जाए, तो वो क्या होता है 3, और 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 6 आ जाए, तो वो भी क्या होता है 2। और जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये बात याद रखना। तो हमने ये जस्ट ये कर दिया, नीचे वाले सबको सेम बना दिया। अब क्योंकि सेम बन चुके हैं तो हमें जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। अब हमने क्योंकि 26 को बाई 6 है, इसके अंदर 2 कॉमन है, 26 में से भी 2 निकल सकता है और 6 में से भी 2, तो ये कट जाएगा 2। ओके, तो ये 13/3। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने किसी भी, जो कई सारी हमें फ्रैक्शंस दी हुई थी उन फ्रैक्शंस का हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब एडिशन करवा दिया। तो ऐसे अगर कितनी भी फ्रैक्शन दी हुई है 2 3, तो उनमें सब में ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, इसमें हमने क्या किया, एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शंस के एडिशन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया। एग्जांपल हमें क्या बोल रहा है कि हमें सिंप्लीफाई करना है 4/9 प्लस 1/3 माइनस 3/4। तो अभी जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में आपको एडिशन के बारे में बोला है, सब्ट्रैक्शन एडिशन के जो सेम है वही सब्ट्रैक्शन पे होता है, बस साइन चेंज हो जाता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। अब मैं देखो बताता हूँ इसमें, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर किसी भी टर्म्स को ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना होता है, उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जितने भी फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर को सेम बना दो। अब वो सेम कैसे बन सकता है, सेम बनता है एलसीएम लेके। ओके, एलसीएम लो, 9 3 4 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे 2 ले लो पहले तो। ठीक है, तो 2 की टेबल में 9 में आएगा नहीं, तो ये ऐसे सेम एज इट इज, और ये आ जाएगा यहाँ पे 4, हमारा क्या बन जाएगा 2। फिर उसके बाद 3
यहाँ पे 3 में ये आ जाएगा 3 पे, और ये 1 पे, और ये यहाँ पे हमारा 2 एज इट इज। तो अब हमारा ये क्या बन गया, देखो हमारा एलसीएम क्या आया, 2 × 3 × 3 × 2, तो 3 3 9, और यहाँ पे 2 का ये हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 36। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, 36। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 36। एलसीएम आने से हमें क्या पता चला, एलसीएम आने से हमें ये पता चला कि हमें जो डिनोमिनेटर में वो 36 लाना है। अब वो 36 कैसे आएगा, 9 को जब हम 4 से, देखो 9 को जब हम किससे मल्टीप्लाई करें 36 आए, 4 से, क्योंकि 9 की टेबल में 4 पे आते 36। फिर उसके बाद 3 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि 36 आए, 12। ठीक है, फिर उसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 36 आए, 9। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने आपको ये भी बताया था, जो किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे ये क्या बना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36, माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, और ये 36। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर में सब में क्या है, 36। तो इनको जैसे भी है, जो प्लस वाला है प्लस है, माइनस का माइनस, इन सबको ऐसे लिख देते हैं हम, 16 प्लस 12 माइनस 27। ओके, सो अब हम ऐड करते हैं, तो 16 को 12 से ऐड करो, बोर्डो मास का फॉर्मूला आपको याद है, तो हमें पहले एडिशन करनी है फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में क्या है, 16 प्लस 12 क्या होता है, 28, और माइनस 27, और बाय में 36, तो ये हमारा आ गया 1/36। हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, इसका आंसर आ गया 1/36। ओके, अब आपको समझ आया कि अब जैसे किसी स्टूडेंट ने जो ये वीडियो देख रहा है और उसने एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा हुआ, तो उसको ये समझ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। ठीक है, आपको उसके एग्जाम्पल्स करने होंगे, उसके सहारा आपको सब पता होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसमें हमने किया क्या, मैं आपको ये फिर से अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्योंकि ये अलग अलग जो डिनोमिनेटर है वो तीनों का ही क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम कैसे ले सकते हैं, इन सब तीनों को अलग अलग करके भी ले सकते हैं, बट ये मैंने पेयर वाइज ले लिया, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी है वो कैसे लेते हैं। तो अब जैसे 2 है यहाँ पे, 2 से 2 9 की टेबल में, 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो ये ऐसे आ जाएगा, 3 भी नहीं आता तो ऐसे आ जाएगा, 4 आते तो यहाँ 2, क्योंकि 2 में 2 पे आता है तो 2 आ जाएगा। फिर 3 में 3, फिर 9 3 पे आ जाता है, 3 यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, और 2 आता ही नहीं तो वो एज इट इज नीचे है। अब ये भी प्राइम, ये भी प्राइम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी प्राइम है, ये भी, तो यहाँ पे 2 को 3 से अ, अब देखो यहाँ पे इसको 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 मल्टीप्लाई कर दो, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा है एलसीएम। ठीक है, ये 36 एलसीएम आया। तो हमें ये नंबर चाहिए डिनोमिनेटर में। अब वो कैसे बन सकते हैं, जब हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 9 से, ये चीज़ हमें खुद ढूंढनी है। ठीक है, कि ऐसे कौन सा नंबर होता है जो कि मतलब हमें टेबल में ही देखना होता है कि 9 की टेबल में किस नंबर पे आएगा 36, क्योंकि यहाँ अगर ये आ रहा है तो यहाँ इसका मतलब ये टेबल में आते आते, क्योंकि एलसीएम का मतलब ये होता है कि जैसे ये नंबर अगर इसमें आता है, ये नंबर, तो 36 इन सब की टेबल में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 36 बन गया। अब ऊपर वालों को जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो बोर्ड मास का मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ तो वो पढ़ो। ठीक है, बोर्ड मास का यहाँ पे आएगा, बोर्ड मास की वजह से हम पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन। तो ऐड करेंगे तो 28, सब्ट्रैक्ट किया तो 27, 1 बच गया। अगर ऐसा होता माइनस का 28 होता और प्लस का 27 होता, मतलब बड़े के साथ माइनस होता तो यहाँ माइनस का साइन आता। ठीक है, हमेशा उस चीज का साइन लगता है जो कि बड़ा हो। तो यहाँ पे +28 है, यहाँ पे जहाँ पे साइन नहीं होता इसका वो प्लस होता है। ठीक है, और जहाँ साइन होगा वहाँ माइनस होगा, तो वो तो हमें पता चल ही जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे की जाती है। तो इसमें हमारे पास 3 तरह की अलग अलग टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में।
एक तो होता है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना इंटीजर के साथ। ओके, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना इंटीजर के साथ। ओके, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना इंटीजर के साथ। तो अब वो कैसे होगा, देखो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक फ्रैक्शन दे दी कोई भी, जैसे फ्रैक्शन हमने ले ली 1/2। ओके, और इंटीजर हमने ले लिया यहाँ पे मान लो 2। ओके, 2 एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर होता है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो डिनोमिनेटर वाला है इससे मल्टीप्लाई करवा दो। तो 2/2 ये आ गया। इसको भी ये कट होके ये 1 आ जाता है। वैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हमारे पास है 2 और 5, और वो इसको मल्टीप्लाई करवा दो 2 से। तो ये क्या है हमारा फ्रैक्शन पार्ट, ये वाला पार्ट है हमारा फ्रैक्शन, ये पार्ट है हमारा इंटीजर। तो जब हम इंटीजर को फ्रैक्शन के, कुछ भी नहीं होता क्योंकि देखो ये न्यूमरेटर में ही है, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको जस्ट न्यूमरेटर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो। 2 को मल्टीप्लाई करवाओ 2 से तो 4, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सिंपल। इंटीजर को जब भी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट उनका जो न्यूमरेटर है, जो फ्रैक्शन वाले पार्ट का न्यूमरेटर है, उसको मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो इंटीजर था उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे इंटीजर था इससे मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर को हमें कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर यू का यू रहेगा। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास दोनों ही फ्रैक्शन मिल जाए तब क्या करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास दोनों ही फ्रैक्शन आ जाए। ओके एक और फ्रैक्शन आ जाए, मतलब दोनों ही फ्रैक्शन हो। यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर था एक फ्रैक्शन, तो यहाँ पे जैसे दोनों ही फ्रैक्शन है, तो जैसे हमने मान ली 3, 5, और यहाँ पे हमारे पास हो गया, ये दूसरी फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 3 और 4। ये हमारे पास क्या है 3/5। जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से 20। तो ये हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर था उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर था एक का उसको दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ओके, ये हमारा सेकंड है। अब जब थर्ड बात आती है, थर्ड में क्या होता है, जब हमारे पास क्या हो, एक तो हो मिक्स्ड फ्रैक्शन और दूसरा क्या हो होल नंबर। एक तो क्या हो मिक्स्ड फ्रैक्शन और क्या हो होल नंबर। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी, ठीक है, जैसे मैंने इंटीजर बोला है उसी में। ओके, सेम वैसे ही। बट इसमें क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको यहाँ ऊपर यहाँ समझा देता हूँ आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन दी होती है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे मैंने मान ली 5, 1/3, 2। ओके, 2 हमारा क्या है होल नंबर, और ये क्या हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो इंटीजर और ये फ्रैक्शन है इसकी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 ऐसे कैसा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, और 1 16, 16/3। अब मैंने क्या बताया, इंटीजर को क्या करना था, जो इंटीजर है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर यू का यू, तो डिनोमिनेटर हमारा रहेगा यू का यू। ओके, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32। तो हमारा आंसर क्या आ गया 32/3। ये क्यों कैसे आया, सिंपल, हमने पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर इस जैसा आ गया कि जैसे हम फ्रैक्शन को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें मैंने क्या बताया था आपको, न्यूमरेटर को जो हो हमारा इंटीजर होएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमारा होल नंबर बोल लो या इंटीजर बोल लो, तो ये क्या है 2 है। ओके, और 2 को मल्टीप्लाई जब हम न्यूमरेटर से करेंगे मतलब 16 तो 32, और जो न्यूमरेटर है वो यू बाई यू 3। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, कि अगर एक फ्रैक्शन है इंटीजर है, जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करवा दो जो भी हमारा इंटीजर है उससे, डिनोमिनेटर यू का यू लिख दो। सेकंड, अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, बस।
ओके, ठीक है। फिर अगर एक मिक्स्ड है और एक है, तो मिक्स्ड को क्या करेंगे, मिक्स्ड को हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, और फिर जैसे हमने फ्रैक्शन और इंटीजर को मल्टीप्लाई करवाया वैसे ही सेम जो डिनोमिनेटर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है उससे जो हमारे पास इंटीजर है होल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में, क्या होगा कि अगर हम किसी होल नंबर को हम अगर क्या करें, डिवाइड करवाए, किससे, बाय अ फ्रैक्शन, अगर हम फ्रैक्शन से डिवाइड करवाएंगे तब क्या होगा। ओके, तो होल नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे हमें पता ही है 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होते हैं, होल नंबर। तो अगर इनको हम डिवाइड करवा दें फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन क्या है, जैसे कोई भी चीज a बाई बी की फॉर्म में लिखी हो और b नॉट इक्वल टू 0 हो, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे होल नंबर हम मान ले जैसे 5, फ्रैक्शन मान ले 1/2। ओके, तो अब हमें 5 को डिवाइड करवाना है 1/2 से, तो हमें जो डिवाइड का साइन है उसको तो बदल देंगे मल्टीप्लाई से, जो डिवाइड का साइन है वो तो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ये 1/2 है इसको हम क्या लिख देंगे, इसका हम जो 5 है, ओके, जो 5 है उसको ऐसा लिखेंगे, और जो 1/2 उसको क्या कर देंगे, हम इनवर्स लिख देंगे। इनवर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे देखो आपके पास एक नंबर लिखा हो आपने 7, ठीक है, इस नंबर के साथ हमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 1 आ जाए, तो वो क्या हो सकता है, वो 1/7 होगा। 1/7 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो 1 आएगा। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे उन सबको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/7। अब ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2, क्योंकि 2 ये यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी तो 1 आ सकता है। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 होगा तब तो नहीं आ सकता, तब तो 3/2 आ गया। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2 का क्या है, 2। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता 1/2। ओके, सो हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब अगर होल नंबर और किसी फ्रैक्शन से होल नंबर को डिवाइड करें तो क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन होगा उसका इनवर्स ले लेंगे और डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो ये क्या बन गया हमारा आंसर, 10। क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, और जो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट था उसको हमने क्या कर दिया, इनवर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ लिख दिया उसकी जगह पे। तो ये सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसमें सेकंड पार्ट में बात करते हैं कि सेकंड में हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करवा रहे हैं, डिवाइड बाय होल नंबर। ओके, हम कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं जैसे कि मान लो 1/4 और उसको डिवाइड करवा देते हैं 3 से। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सेम ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, 1/4 ऐसा का ऐसा, और 3 का इनवर्स क्या होता है, 1/3। 3 का इनवर्स क्या होता है, 1/3। तो ये हमारा, और अब ये क्या आ गया, दो फ्रैक्शन है उनकी मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा 1/12। ओके, तो होल नंबर जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना इसका हम इन्वर्स कर देते हैं। ओके, जब भी क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही चीज होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे 12 है, ओके, तो 12 का रेसिप्रोकल कैसे होगा, ये 12 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल बात कर रहा हूँ मैं, ये होगा 1/12। और ये कैसे आया, क्योंकि 12 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जो कि हमारा 1 आए, तो वो नंबर यही हो सकता है 1/12, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स किसका, 12 का। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले हमें बताना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है किसी भी नंबर का, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास, सिंपल वे में बात करते हैं हम बिल्कुल, यहाँ पे अगर 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको 1/5 कर दो, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सिंपल। अगर ऐसे ही 3/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3, मतलब उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ इंटीजर लिखा होता है तो इसके नीचे इसको 1 मान लो, तब भी हमने क्या किया इसको ऐसे, तो कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। इसके बाद आता है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर दो फ्रैक्शन ही मिल जाए हमें तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमारे पास क्या आ जाए, हमें अगर फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से डिवाइड करवाना है, ठीक है, फ्रैक्शन को डिवाइड करवाना है किसी और फ्रैक्शन से, ठीक है, अनदर फ्रैक्शन से। अगर हमें फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से डिवाइड करना है को मिल जाए तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 3/2 डिवाइड करना है हमें 6/8 से, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, 3/2 को यू का ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, और जो जो ये पीछे वाली जो फ्रैक्शन है इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। और अब ये नॉर्मल फ्रैक्शन बन गई, मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया लास्ट वीडियो में। तो अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 12। और अगर इसको अब और शॉर्ट करें तो 12 से 24 2 की टेबल में आता है, तो ये आंसर आ गया हमारा 2। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे हमें, मैंने आपको डिवीजन 3 तरह से बताई। अगर पहले में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता होना चाहिए या फिर रेसिप्रोकल, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। और जो सेकंड पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, उसको हम उसकी जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे उसी नंबर का, जैसे हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करवाया ना, तो इसको तो साइन को चेंज कर दिया हमने, मल्टीप्लाई के साइन से डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, और जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो भी है फ्रैक्शन है, होल नंबर जो भी लिखा हुआ है, उसका क्या कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दो। समझ गए बात। इस पूरे डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट में हमें यही करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये एग्जांपल क्या बोल रहे हैं हमें, कि हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, क्या सिंप्लीफाई करना है, 1/11 मल्टीप्लाई 3 1/11 डिवाइड 4 7/11। ये मिक्स्ड में है, ये मिक्स्ड में है, ये मिक्स्ड में है, तो पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। और वो कैसे करते हैं, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11, और फिर 1 से ऐड कर दो तो 12/11, फिर मल्टीप्लाई 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो 33 प्लस 1 34/11। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 44, और 7 से ऐड कर दो, तो 44 को 7 ऐड करेगी तो 51। ओके, तो ये हमारा आ रहा है ऐसे। ओके, सो अब इसमें जो कि हमारे पास सबसे मेन चीज है कि हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का यहाँ पे पता होना चाहिए। बोर्ड मास जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है। ओके, तो बोर्ड मास में यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, यहाँ देखो ये डिवाइड है। ठीक है, तो पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। तो पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, 12/11 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा। अब देखो डिवाइड को, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिवाइड करना बताया था फ्रैक्शंस का, तो अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डिवाइड की जगह कर दो मल्टीप्लाई का साइन, और इस फ्रैक्शन का क्या कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर बोल दो रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हमारा 11/51। अब ये हो गया, अब ये तीनों ही मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये जब तीनों ही मल्टीप्लाई में, जस्ट तीनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, तीनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करा दो। बट क्योंकि हमें यहाँ पे इजीली पता चल रहा है क्या, कि हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इस 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा।
ओके, तो रह गया डिनोमिनेटर, ये हमारा क्या बच गया 12/11 इंटू 34/51। तो अब हम क्या ट्राई करेंगे कि हमें ये देखना है कि कोई और कुछ भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये 3 की टेबल में ये 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 की टेबल में 1, और ये 7, ठीक है। और फिर ये 17 आ गया, तो 17 34 की टेबल 17 की टेबल में 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2/11, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 4 बचा हुआ है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4, तो क्या आ गया हमारा आंसर 8/11। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है 8/11। ओके, तो ये सब कैसे आया, यहाँ पे हमें पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज किया है। पहले हमने यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। पहले हमने यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बोर्ड मास का यूज किया कि हमें पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, तो फिर उसके बाद हमें कि डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का वो कॉन्सेप्ट यूज किया कि डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो और इसका कर दो इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और कोई भी फ्रैक्शन है जैसे 1/2, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 2/1, समझ गए। उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2/1। तो ऐसे ही 51/11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 11/51। अब ये सारे ऐसे आ गए, अब हमें पता है अब जस्ट मल्टीप्लाई करना तीनों को। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। पर हमें क्योंकि वो फिर बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, हमें क्योंकि सिंप्लीफाई करना है मतलब सोल्व करना है। तो इसमें जब हमें पता है कि 11 से 11 कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम पहले वो कैंसिल आउट करेंगे। फिर उसके बाद हमें पता है कि 12 और 51 3 की टेबल में आते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हमें पता है कि 70 की टेबल में 34 2 पे आता है, वो कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से 8 और 11, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर दिया एक ही क्वेश्चन में। अब हम बात कर रहे हैं डेसिमल की। ओके, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हमें देखना है कि डेसिमल नंबर क्या है। डेसिमल नंबर जैसे कि आपने नंबर्स देखे होंगे कि लाइक जैसे 0.05, ओके, 0.03, ये सब क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स बोले जाते हैं। ओके, डेसिमल नंबर्स क्यों बोले जाते हैं, इनको हम डेसिमल क्यों बोलते हैं, देखो अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, हमने मान लिया जैसे कि हमारे पास फ्रैक्शन है 1/4, ओके, ये इसको हमें पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगी, हम जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना डिनोमिनेटर, उसको 100 बनाना होता है, ठीक है, उसको क्या बनाना होता है 100, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 से हम ऐसे किस नंबर को मल्टीप्लाई करें जो कि 100 बन जाए, वो होता है 25। और 25 से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या आ गया 25, और ये 100, तो ये क्या बन गया, इसको बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको जब हम डिनोमिनेटर को डॉट, जो ये होता है ना डेसिमल, ये डॉट, ये ठीक है, इसकी फॉर्म में अगर कन्वर्ट लिख दे, तो उसको बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। तो अभी 25 है, अब 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डॉट आ जाता है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको बोलेंगे डेसिमल, इसको बोलेंगे हम डेसिमल, ठीक है। इसका आगे बहुत ही यूज आता है, बहुत ही ज्यादा यूज है मैथ्स में, ठीक है। वैसे तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवा रहा हूँ सबका यूज होता है, क्योंकि क्या होता है कि आपके अभी ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट आगे जाके ये बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, उनमें ये छोटी छोटी चीजें यूज होती है, ठीक है। अब आता है डेसिमल फ्रैक्शन, आपको पता चल गया किसी भी चीज के किसी भी नंबर के नीचे, जैसे ये 5/10 है, ओके, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। एक होता है 250 मान लो, और बाय में 1000 मान लो, ये क्या है, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। बट इनको अगर मैंने अगर ये ऐसे लिख दिया 0.5, जितने जीरो होते हैं उतने ही नंबर के आगे हम ये डेसिमल लगाते हैं, ये डेसिमल हो गया। फिर ऐसे ये 3 नंबर है, तो ये भी ऐसे 25, ये जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाती है। तो ये क्या आ गया हमारा 25 और 100, तो यहाँ पे 0.25 आ गया। ओके, सो आपको ये समझ आ गया होगा कि डेसिमल क्या होता है और डेसिमल
फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर को हम अगर डेसिमल में लिख देते हैं, ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में ऐसे, तो उसको हम डेसिमल बोलते हैं। और अगर ऐसे 100 की बाय में 100, बाय में 10, बाय में 1000 इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम, उस पूरे नंबर को आप बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर मान लो कोई भी हमें नंबर गिवन है, ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर गिवन है, हमारा नंबर है 357.26, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, और ये 1/10 है, ये 1/100 है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 × 100, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। मैंने आपको ये भी फर्स्ट चैप्टर में बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म, बट डेसिमल की नहीं बताई थी, तो वो भी ये बता रहा हूँ मैं। 55 को 10 और फिर 7 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, ठीक है, यहाँ पे अब क्या आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, और प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, ठीक है। तो डेसिमल से जब हम इस तरफ आते हैं तो 1/10, 1/100, 1/1000, और डेसिमल के इस साइड जाएंगे तो 1s, 10s, 100 ऐसे जाता है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन है उसको, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, और ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे वाला पार्ट है, इसको या तो 10 बना दो, या 100 बना दो, या 1000 बना दो, 1000 बना दो, ये नीचे वाले पार्ट को, ठीक है। अगर ये नीचे वाले पार्ट को हम डेसिमल की फॉर्म में लिख दे तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है, 0.25। ये बात एक ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तीनों चीज सेम ही चीज है, ओके। बट इनको हमने अलग अलग तरीके से लिख दिया, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, ये हमारा डेसिमल है। तो अभी इसी में हम आगे पढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो हम कोई भी दो डेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे 32.24 और 32.41। तो सबसे पहले हमें डेसिमल को कंपेयर करना होता है यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड, ठीक है, फिर उसके बाद राइट वाले। अगर लेफ्ट वाला ही सेम है, जैसे देखो डेसिमल के इस तरफ वाला सेम है, यहाँ पे 32, तो ये तो इक्वल है, तो इससे तो हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो तब फिर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब लेफ्ट में सबसे पहले डिजिट देखो जो कि क्या है 2, इसमें क्या है 4। अब 4 2 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब जो ये वाला नंबर है ये बड़ा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास देखो 25.25 होता, ठीक है, और एक होता हमारे पास 23.25। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे नहीं है कि इस तरफ देखेंगे लेफ्ट, ये राइट साइड, डेसिमल से राइट साइड, ठीक है। अब लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट वाला देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे क्या है 23। तो 25 और 23 में से जो ये 3 है ये छोटा होता है और 5 बड़ा, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। बट अगर ऐसे ये दोनों सेम आ जाए, जैसे अभी पहले आ गए थे 23.25, यहाँ पे 0.15, और सब सेम है ना, तो डिफरेंस है इसका। पहले हमने यहाँ से देखा ये इक्वल है, तो भी कोई हमें पता नहीं चला, ठीक है। अब हम डेसिमल के इस तरफ गए, जब इस तरफ गए तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 1, तो 2 1 से बड़ा, तो ये वाला नंबर बड़ा। सिंपल है डेसिमल का कंपैरिजन करना, ठीक है। बस हमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि सबसे पहले हमें जो डेसिमल है उसके इस तरफ जाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड। तो पहले इस तरफ जाओ, फिर इस तरफ। तो अगर इस तरफ में हमें पता चल जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं पता चले तो फिर इस तरफ जाना होता है, ओके। सो ये होता है कंपैरिजन डेसिमल नंबर्स का। अब उसके बाद आता है कि हमें एडिशन करना है, ओके, हमें नंबर्स का एडिशन करना है, ओके। तो जब हमें एडिशन करना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस पे, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 23.43 और यहाँ पे 34.25, ठीक है, ऐड करना है, ओके। तो अब ऐड कैसे होता है, सिंपल, जो नॉर्मल एडिशन होता है वही होता है, 5 और 3 8, 4 और 2 6। अब यहाँ पे देखो, अगर ये मान लो यहाँ पे 16 होता, 4 यहाँ पे मतलब 8 + 8 होता तो 16 हो जाता, तो 6 यहाँ लिख के फिर 1 आगे चला जाता, ठीक है। ये 4 और 3 7, ये डॉट यूं का ही आ जाएगा,
और ये 2 और 3 5, तो 57.68। बट अगर मान लो यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाता है हमारे पास 2 3.8 और यहाँ पे 5, यहाँ 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे हमारे पास 1 2। ठीक है, अगर ये नंबर ऐड करना होता हमें तो यहाँ पे 5 और 2 7, 8 और 7 15, 1। अब 1 कहाँ जाएगा, वहाँ पे डेसिमल यही रहेगी, 1 आगे चला जाएगा तो 6 और ये 3। तो ये हमारा नंबर बन गया। तो इसको हम बोलते हैं एडिशन करना डेसिमल्स का। नॉर्मल एडिशन क्या होती है, यही तो होती है, बस यहाँ पे डेसिमल का डिफरेंस आ जाता है और डेसिमल का कोई डिफरेंस नहीं है। डेसिमल का यहाँ पे आपको इससे आगे लिख देना है वो नंबर। ओके, जैसे अभी मैंने इसमें आपको बता दिया 8 और 7 को ऐड करेंगे, ठीक है, 15 आया, तो हम 5 यहाँ लिख दिया, बट 1 जो होगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यही ये हमारा तरीका है ऐड करने का किसी भी दो डेसिमल नंबर्स को। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको डेसिमल्स के बारे में बताया, डेसिमल की एडिशन के बारे में बता दिया है। ओके, अब मैं आपको इनकी सब्ट्रैक्शन के बारे में भी बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो सब्ट्रैक्शन में यही है सेम जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होती है, ऑलमोस्ट 24.56 और 12.23। ओके, हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है तो 6 में से 3 3, 5 में से 2 3, फिर ये डॉट यूं का यूं 4 2 2 और 1। ठीक है, तो 12.33 ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ हमारा जो डेसिमल पार्ट है इसका ध्यान रखना होता है हमें, ये डेसिमल कहाँ आएगा, जहाँ पे ऊपर है वहीं पे हम डेसिमल लगा देंगे। और दूसरी एक चीज ऐसे भी है ध्यान रखना कि जो पार्ट है वो उसके नीचे होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे होता 25.23 और यहाँ पे है हमारे पास 22.3, सिर्फ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फिर हम इसको जीरो मान लेंगे। ठीक है, तो 3 में से 0 गया 3। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 का 12 यहाँ पे हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, फिर यहाँ पे 5 4 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्लेस होना चाहिए, जो वंस वाला वंस के नीचे होना चाहिए, टेंस वाला टेंस के नीचे होना चाहिए, ये बात हमें यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली होती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप किसी का वंस लिख रहे हो नीचे किसी का टेंस लिख रहे हो। ओके, वो नहीं करना। ठीक है, अगर आप इसको जीरो को यहाँ के बजाय आगे ले लेते तो ये पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता। ओके, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। डेसिमल्स की हमें अभी मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है कि डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो इसमें देखो अगर हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 0.3 डेसिमल नंबर ले रहे हैं हम और 0.7, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, 3 क्योंकि एक डॉट है तो यहाँ पे 10, फिर ऐसे ही यहाँ पे 7 एक डॉट है तो 10। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो क्या होता है 21। ये नॉर्मल फ्रैक्शन आ गई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 10 10 100। अब इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अब ये क्योंकि 2 जीरो है तो 2 नंबर से पहले डॉट, तो ये हमारा क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें ऐसे ही 1.2 को मल्टीप्लाई करना है मान लो 2.1 से, तो कैसे करेंगे, 12 बाय में 10 इंटू 21 बाय में 10। अब 21 और 12 को करवा दो मल्टीप्लाई। ओके, अभी हम यहाँ पे 21 को 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, तो 2 1 2 2 2 4 इंटू 1 2 2 5 2। ओके, सो ये क्या आ गया हमारा 252। ओके, सो ये हमारा आ गया 252 और हमारे यहाँ आ जाएगा 100। तो अब दो डेसिमल है तो 2.52 ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सो हमें यही देखना है यहाँ पे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। जितने भी नीचे जीरोज होते हैं उतने के हम डेसिमल लगा देते हैं और नॉर्मली जो हमारा मल्टीप्लाई होता है वही होता है, कोई इसमें अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवीजन में अगर हमने मान लो 12.4 को डिवाइड करवाना है किससे
0.4 से। तो सिंपल इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12.4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेसिमल फ्रैक्शन। तो मेनली आपको जितने भी नंबर्स हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। तो ये 4/10 नॉर्मल जो हमारी जो डिवाइड हम करवाते क्या, डिवाइड को मल्टीप्लाई में और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10/4। अब इस 10 से ये 10 कैंसिल, ये 4 से ये हमारा हो गया, मान लो इसको अगर हम वैसे 2 से भी करके देखें डायरेक्ट, वैसे 4 से भी हो जाता है, नहीं तो 2 से देख लो इजी। तो ये 6 2 और फिर ये 2 31, तो इसका हमारा आ गया 31। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया जो कि डेसिमल में थे, बट हमारा आंसर बिना डेसिमल के आ गया। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में ऐसा होता है। ओके, जरूरी नहीं आपका आंसर डेसिमल में है तो डेसिमल में ही आए। हमने क्या किया, सिंपल इसको पहले डेसिमल में है हमारे पास, डेसिमल को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये कॉन्सेप्ट यूज किया। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, इसको मल्टी डिवाइड कैसे करते दो फ्रैक्शंस को, वो हमारा सिंपल है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, साइन कन्वर्ट, और फिर उसको इस वाला जो ब्रैकेट ये जो हमारी फ्रैक्शन होती है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दो, और फिर हमारा नॉर्मल सोल्व। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, और डिवीजन आप इजीली कर सकते हो। अब हमारे जो डेसिमल है उसके अकॉर्डिंग एक दो एग्जाम्पल्स है, जितने भी एग्जाम्पल्स है हम अभी वो कर रहे हैं। तो इसमें अभी इन्होंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ 1.4 एंड 2.23। तो 1.4 और 2.23 का क्या करना है हमें, सम का मतलब होता है ऐड करना है। तो अब ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.23 यहाँ लिख लिया, 1.4 ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो जगह है उसका बहुत ध्यान रखना है, 10th प्लेस वाली को 10th पे ही रखना है डेसिमल के बाद, और जो वंस पे होगी वंस पे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे रखा गया, तो ये 3 के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 4 और 2 6, और यहाँ पे 2 + 1 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 3.63। ओके, सो इसमें हमें यहाँ पे देखो एडिशन के टाइम और कुछ नहीं करना, एडिशन के टाइम आपको सिर्फ जो नॉर्मल एडिशन होता है वही उसी का ध्यान रखना है। सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये जगह का, ठीक है। इसकी जगह अगर जैसे आप इसको ऐसे कर देते हैं 2.23 1 पॉइंट यहाँ पे छोड़ के ये ऐसे लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन ही आपका आंसर ही गलत है। देखो 7 हो जाता, 2 1 3, दोनों अलग अलग आंसर आ गए ये तो ये आपका पूरा ही आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो प्लेस है, प्लेस जो हमारी जगह है कहाँ पे, जो फर्स्ट नंबर की कहाँ जगह है, सेकंड नंबर की कौन सी कहाँ पे जगह, यूनिट प्लेस सेम जगह पे होना चाहिए, 10th प्लेस सेम जगह पे होना चाहिए, 100 सेम होना चाहिए, सारे सेम होने चाहिए जितने भी नंबर्स हमें मिलेंगे, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे गलत हो जाता है कुछ भी तो फिर पूरा आंसर गलत होगा। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये बोल रहे हैं डिफरेंस निकालना, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। देखो सम का मतलब होता है ऐड करना प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे हमें दो नंबर दिया है 47.16 और क्या दिया है 3917। तो 4716 ऊपर लिख लिया हमने, 39, ठीक है, और 17 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये 7 तो बड़ा है 6 से, तो ये यहाँ 16 बन जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये यहाँ पे 0 बन गया, तो 0 का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10, फिर ये 9, और फिर यहाँ पे 16 का 9, ये हो जाएगा हमारा 7, और ये 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 7.99। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 7 से क्या होता है छोटा, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम फिर 1 यहाँ से ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ हो गया 16, ठीक है, 16 में से 7 9, अब ये 1 क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं वहां, तो यहाँ तो 0 बचा, अब 0 फिर से वहां में लेगा तो 10 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 10 में से बन गया 9, अब यहाँ 7 था, 7 का 1 पहले ही ले चुके, तो यहाँ पे बच गया 6, ठीक है। तो फिर 6 9 से छोटा फिर से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से 1 और लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16, 16 में से 9 गया 7। अब क्योंकि 4 में से हम ऑलरेडी 1 ले चुके और यहाँ पे कुछ है ही नहीं आगे, तो 4 क्या बन गया हमारा 3, 3 - 3 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7.99। तो मैंने अभी आपको दो क्वेश्चंस करवाए, ठीक है, इस वीडियो में, और दोनों क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान देने वाली है
कि आपने सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना। अगर एडिशन की बजाय सम लिखा आ रहा है, सब की बजाय एडिशन आ रहा है, तो वो मतलब एक ही है, ठीक है। और उसमें यूनिट प्लेस का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपका डिफरेंस। अगर आपको सब्ट्रैक्ट लिखा आ जाए या डिफरेंस लिखा आ जाए, बात एक ही है। और अब जैसे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फाइंड द डिफरेंस ऑफ, ये कोई भी इन्होंने बोला नहीं कि 47 को आगे रखना है, 39 को आगे रखना है, तो हमेशा हम जो बड़ा आगे से जो बड़ा है, हम कंपैरिजन में आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं। ये बड़ा नंबर है तो इसको हमेशा ऊपर रखना, जो छोटा नंबर है उसको नीचे रखना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, नहीं तो वो माइनस में चली जाती है चीजें, वो फिर अलग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी बड़ी आगे बड़ी चीज आएगी, पीछे छोटे वाला, ठीक है, नीचे। अगर इन्होंने खुद स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में कि जो छोटे वाले उसको आगे रखो, बड़े वाले को नीचे रखो, तब हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमें वैसे ही चलना होता है। बट जब तक ये स्पेसिफाई नहीं करता, हमें हमेशा बड़े वाले को ऊपर लेना है, छोटे वाले को नीचे, ठीक है। इसमें ये हमारे अकॉर्डिंग है क्योंकि इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, तो हमने, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। एडिशन में इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि साइन वाली वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में होगी वो प्रॉब्लम। बट उसमें प्रॉब्लम तो क्या है, जस्ट माइनस का साइन ही आ जाता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। अगर हमारी कोई बड़ी चीज माइनस में चली जाए तो माइनस का साइन आ जाएगा। हमेशा साइन उस चीज का आता है जो बड़ी हो। अगर बड़ी चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब जैसे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव थी ये चीज, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रही। अगर ये नेगेटिव बन जाती तो ये हमारा नेगेटिव बन जाता आंसर। ओके, सो अभी जो एग्जांपल्स है वो कर रहे हैं हम कन्वर्ट। हमारा एग्जांपल क्या कह रहा है कि 24/25 को डेसिमल फ्रैक्शन में। अभी ये कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन से हमें डेसिमल फ्रैक्शन में बनाना है। डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, डेसिमल फ्रैक्शन होती है जिसके नीचे 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, 10 लिखा हो डिनोमिनेटर में, उसके अलावा कुछ ना हो। ओके, तो अब जैसे देखो 24/25 ये हमें दिया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको क्या बोल रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बनाओ। अब डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे, क्योंकि यहाँ पे 25 है तो इसको हम 100 इजीली बना सकते हैं। वो कैसे, 25 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और ऐसे 24 को क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हमें न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया हमारा 25 मल्टीप्लाई 4 100। और 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 6 1 4 2 8 9, ठीक है, 96। तो अब ये हमारा क्या आ गया, डेसिमल फ्रैक्शन। हमारा इतना ही काम था, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। बट अगर हम बोले कि डेसिमल नंबर में डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो ये 0 0 2 0 है तो दो नंबर से पहले डेसिमल। ओके, ये ऐसे आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व सिंपल है। हमें हमें देखो एक एक वर्ड का पता होना चाहिए, क्या हमें क्या क्या पता चल रहा है किस वर्ड से। हमें यहाँ पे डायरेक्ट ये पता चल रहा है कि हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब बाय में 100, ठीक है। 100 का मतलब 100 कैसे आ सकता है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे 100 इसलिए लिया क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मान लो 5 होता है नीचे, तो हम 10 भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। बट यहाँ 100 क्यों बनाए, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम 100 बना सकते हैं इसको इजीली। फिर उसके बाद अपने, क्योंकि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 96 हो गया। तो ये हमारा ये डेसिमल फ्रैक्शन बन गया। डेसिमल में बनाना है तो डिनोमिनेटर के 100 की जगह क्या कर दो, डेसिमल लगा दो, ये हमारा डेसिमल नंबर बन गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें बोल रहे हैं कि 27.47 को मल्टीप्लाई करो 10 से। अगर आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो क्या होता है 10 100 200, ये 10 100 और जैसे 1000 है, जितने भी जीरोज होते हैं उससे डेसिमल एक हट जाती है। जैसे एक जीरो है तो एक डेसिमल हट जाएगी, एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर दो होती तो ये दोनों ही डेसिमल ही हट जाती। वो कैसे, देखो 27/47 इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, दो डेसिमल की दो प्लेस की जगह दो, या 100 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई, तो ये जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1 जीरो रहेगी, तो ये क्या बन गया हमारा 27 4.7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे बनता है। ये हमने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा हम ये देख के कि एक जीरो है तो जस्ट एक डेसिमल को इस तरफ ले आओ, अगर दो जीरो होगी तो डेसिमल ही हट जाएगी, ठीक है। या फिर इसको
इसका जो मेन तरीका है वो ऐसे कर सकते हो। पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करो 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो गया, तो एक जीरो हट गई, एक जीरो हट गई, तो फिर से हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर के साथ डेसिमल आएगा। सिंपल है, अगर आप देखते ही डायरेक्ट करना चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जस्ट यहाँ पे 10 है तो 1 डेसिमल हटेगी, यहाँ अगर 100 होता तो ये दोनों ही डेसिमल ही हट जाती है यहाँ से। ओके, डेसिमल का मतलब ये होता है 10, डिनोमिनेटर में 10, डिनोमिनेटर में 100। अब 100 दो नंबर के पास डेसिमल है और हमारे पास 100 से ही मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो डेसिमल ही हट जाएगी। जैसे यहाँ पे दो नंबर थे डेसिमल के बाद, बट एक 10 से ही मल्टीप्लाई था तो एक डेसिमल हट गई, मतलब एक डेसिमल प्लेस पीछे चली गई, 7, जैसे 4 हमारा आगे आ गया। अब इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, डिवाइड 8.4 बाय 6। तो हमें 8.4 को 6 से डिवाइड करवाना है, तो हमारा 8.4 को डिवाइड करवाना है 6 से। तो हम 8.4 क्या है हमारे डेसिमल में, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, क्योंकि एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हमारा 10 डिवाइड 6। अब हम जो हमारा फ्रैक्शन और एक इंटीजर वाला जो फॉर्मूला था वो लगाएंगे, तरीका जो मेथड मैंने बताया था डिवाइड करने का। क्या करेंगे, 84 10 ऐसे ही डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि क्या होता है 1/6, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ओके, तो अब जब हमने ये ऐसे किया तो अब इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखो ये 6 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, ये देखो अगर 6 की में डायरेक्ट आता है, आपको समझ आ जाता है कैसे आ रहा है तो आप वैसे कर सकते हो, नहीं तो सबसे छोटे से चलो 2 से। ठीक है, तो 2 की टेबल पे ये 3, ठीक है 2 4 और 2 42। ठीक है, अब ये देखो 3 की टेबल पे 42 आता है वो कितने पे आता है 1 और 4 14 पे, तो ये आ गया हमारा 14/10। ठीक है, और 14/10 को ये आ गया डेसिमल फ्रैक्शन, और इसको अगर हमें नॉर्मल डेसिमल में लिखना है तो 1.4, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक ही डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आएगा। तो ये हमारा सिंपल। देखो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 3 कंप्लीट करवा दिया है। अब इसमें आपने देखो समझ में आने वाली बात यह है, आपने हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज किया पिछले वाला। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा ही चैप्टर समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हो, नहीं तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, और मैथ्स में क्वेश्चंस ही सोल्व करने होते हैं पहले तो, सबसे पहली बात। बट उससे पहले मेन जो होता है कॉन्सेप्ट समझना, कि कॉन्सेप्ट आप कैसे समझ रहे हो। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप क्वेश्चंस भी कर लोगे। ठीक है, और अभी जैसे आपको इसमें मैंने बताया कि 8.4 को पहले हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने जो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट था उसको यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये फिर से डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें यहाँ से यहाँ कैसे आना है, यहाँ से यहाँ कैसे आना है, यहाँ कैसे आना है, ये सब पता होना चाहिए। ओके, सो ऐसे वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू सो मच।